नमस्कार, स्वागत है आपका। और अब सीधे लिए चलते हैं आपको राजधानी दिल्ली में। इन दिनों राजधानी दिल्ली में शराब पर बवाल मचा हुआ है। शराब की नई नीतियों के खिलाफ एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं, वही कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी। कल भारतीय जनता पार्टी ने 24 जगह पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो शराब की जो नई नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किए। वही आज अभी इस वक्त आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जो कि अरविंद केजरीवाल है, उनके घर का घेराव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में मौजूद है और वहां पर थोड़े ही दूर पुलिस ने उनको पकड़ लिया है। आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्या प्रदर्शन का रुख है, सीधे चलते हैं दिल्ली में और जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं से। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी सरकार शुरू से ही जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। हम भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिल्ली की जनता ने आपको मैंडेट दिया है, दिल्ली की जनता ने आपको काम करने का मौका दिया है। आप काम करिए, जनता के हित के काम करिए, मगर दिल्ली को शराब की नगरी मत बनाइए। आपने दिल्ली में नौजवानों की शराब खरीदने की उम्र को घटा दिया, आपने दिल्ली में शराब के ठेके बढ़ा दिए, उनका समय बढ़ा दिया। और आप दिल्ली को क्या देना चाहते हैं? क्या देना चाहते हैं आप नौजवानों को? क्या शराब के ठेके जिनकी संख्या ज़्यादा हो, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री? आपने बोला उम्र घटा दी, ये बोला ना आपने, तो मैं कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अग्निपथ स्कीम लाई, वो फौज की जो उम्र घटा दी, जो समय घटा दिया, उसके लिए आप क्या बोलेंगे? देखिए, वो जो फौज में है, फौज में जो नौजवान बच्चे जो देश की सेवा करना चाहते हैं, देशभक्ति के जज्बे में वो देश की सेवा करना चाहते हैं, वो एक बहुत अच्छी बात है। वो नौजवान जो शराब के नशे में गलत हरकतें करते, वो देश की रक्षा करेंगे, देश में आर्मी में जाएंगे, उसमें 4 साल, सिर्फ 4 साल। देखिए 4 साल, आप एक बात बताइए, शराब पीने के बाद उस नौजवान की हालत क्या होगी और मिलिट्री में जाने के बाद वो नौजवान एक बिल्कुल सुलझा हुआ और सिस्टम से चलने वाला आदमी बनेगा। अगर वो शराब के चक्करों में पड़ गया तो वो बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। सर, लेकिन 4 साल के बाद बेरोजगारी की जो जिंदगी होगी वो मौत से भी बदतर होगी। कौन कहता है 4 साल के बाद बेरोजगारी की जिंदगी होगी? वो जो मिलिट्री के अंदर वो जो सिस्टम, आर्मी में भर्ती होने के बाद वो जो वहाँ से अनुशासन सीख के आएगा, जो वो काम सीख के आएगा, उस काम को उसको रोजगार मिलेगा। अगर वो नौजवान दिल्ली सरकार की ये शराब की नीति के चक्कर में फंस गया तो वो तो बर्बाद हो जाएगा। शराब एक, शराब अनेक। शराब से नुकसान और नुकसान है। उसका शरीर का नुकसान, उसके भविष्य का नुकसान, उसके परिवार का नुकसान, देश का नुकसान, देश की जनता का नुकसान। शराब का खेल बहुत गंदा खेल है। ये शराब का खेल बंद करो, बंद करो, बंद करो। ठीक है सर, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम महेश धानुक है। जैसे अब आपने पूछा था ना, आर्मी में उम्र जो कम कर दिया 4 साल के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 4 साल तक उनको तनख्वाह मिलेगी। 4 साल के बाद जो उनको 11-12 लाख रुपए इकट्ठा मिलेगा, वो उनके भविष्य के लिए है। दूसरी ओर जवां युवा होंगे, उनके फिर जहां भी पुलिस महकमे में निकलेगी, दिल्ली पुलिस में निकलेगी, हरियाणा पुलिस में निकलेगी, वो वहाँ भर्ती हो जाएंगे जाकर। और नहीं भी होंगे तो कहीं ना कहीं उनको कहीं सुरक्षा गार्ड में, कहीं बैंक में सुरक्षा गार्ड में लग जाएंगे, कहीं ना कहीं उनको नौकरी मिलेगी, क्योंकि उन्होंने 4 साल वहाँ गुजारे हैं, ट्रेनिंग की है। 12 लाख उनको वहाँ मिल जाएगा, अपना रोजगार कुछ भी कर लेंगे। आपने ये बोला कि कहीं ना कहीं गार्ड की नौकरी मिल जाएगी। देखिए सर, अभी मैं मीडिया लाइन में हूँ, ठीक है, मान लीजिए मेरी नौकरी यहाँ से छूट जाती है, तो क्या मैं सर झाड़ू लगाने का काम करूँगी या मैं कोई दूसरा प्रोफेशन चुनूंगी अपने लिए? मैं टीचर बनूंगी। जब मैंने उसके लिए काम ही नहीं किया तो मैं कैसे कर पाऊंगी? लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये जो मैं बताता हूँ आपको, 4 साल जो आर्मी के रखे हैं ना उन्होंने, अब आप मुझे बताइए, कोई व्यक्ति MA पास करने के बाद क्या वो ऑटो चलाने के बाद वो चला रहे हैं, ऑटो बैटरी से चला रहे हैं, MA पास लड़के, नहीं मिल रहा रोजगार उनको, ठीक है ना? तो वो ऑटो चलाने के बाद क्या वो 4 साल में 12 लाख जोड़ लेगा?
नहीं जोड़ सकता, सुनो, नहीं जोड़ सकता, हाँ नहीं जोड़ पाएगा। और दूसरी बात ये है कि 4 साल जो लड़का आर्मी में सर्विस करेगा वो कहीं ना कहीं एडजस्ट होगा, किसी भी पुलिस महकमे में जाएगा, दिल्ली पुलिस में, हरियाणा पुलिस में, हर राज्य की पुलिस में हो जाएगा, उसको छूट मिलेगी। दूसरी और जो पीछे और जो लड़के जवान युवा है, सबको चांस मिलेगा। यही है सबका साथ सबका विकास, सबको चांस मिलना चाहिए, नौकरी में भी, हर चीज़ में, राजनीति में, हर जगह तुमको चांस मिलना चाहिए। बोलना चाहते हैं सर? नहीं, मैं कह रहा हूँ आज आप यहाँ पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं, आप भी आए हो, यहाँ पे बात हो रही है शराब घोटाले की। शराब घोटाले की बात है, शराब घोटाले की बात हो रही है। राजनीतिक रूप नहीं है, देश के लोग, युवा जाग चुकी है, क्योंकि इसने जो घोटाले करे हैं, घोटाले की पार्टी है तो ये तो आरोप लगाएगी बीजेपी पे, मगर बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो देश को पूरे हित में काम कर रही है, महिलाओं के लिए काम कर रही है, युवाओं के लिए काम कर रही है। अरे बेशरम, तुझे शर्म का आनी चाहिए। तूने शराब के संग एक बोतल के संग एक फ्री कर दी। सारे युवा इसने बेरोजगार थे, जिनको नौकरी नहीं थी उनको तूने नौकरी नहीं दी और शराब की बोतलें थमा दी। हम आज इसी विरोध में यहाँ पे पूरा देश और पूरी जनता यहाँ पे है कि शराब के जो घोटाले करे हैं मनीष सिसोदिया ने, और इसने उसको बर्खास्त करो मनीष सिसोदिया को। और इस बार दिल्ली की जनता जाग उठी है, केजरीवाल को इस बार मुंह तोड़ के जवाब देगी और जनता इसको सीएम के पद से अपने आप ही हटाएगी। मैम, युवा जो भारतीय जनता पार्टी के लिए विरोध प्रदर्शन करते हैं कि बेरोजगारी की शिक्षा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के चलते जीडीपी गिर गई, ऐसा युवाओं का कहना है। केजरीवाल कम से कम जीडीपी तो बढ़ा रहे हैं शराब से पैसा कमा के। मैडम, कौन सी जीडीपी गिर गई? आप ये बताइए कौन सी जीडीपी गिर गई है? वो शराब बेच के शराबी बनाने के बाद जीडीपी नहीं बढ़ती है, ये अल्पकालीन है। उसका जब वो कह रहा है कि जीडीपी बढ़ गई तो फिर मैंने सोचा योजना को वापस क्यों ले लिया? वो पहले कहते 10,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा, अब वो कह रहा 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया दिल्ली सरकार को 6 महीने, क्योंकि उसने 140 करोड़ रुपए कमा लिए जो कमाने थे। उसके बाद दिल्ली जाए भाड़ में। अब दिल्ली का पहला शिक्षा मंत्री है जो शिक्षा की जगह शराब पर रोक रहा है लोगों को। हर स्कूल के बाहर, हर मंदिर के बाहर, मस्जिद गुरुद्वारे के बाहर शराब के ठेके खोल रखे हैं, उससे जीडीपी बढ़ जाएगी उससे मैडम। और बात रही भागने की, तो केजरीवाल को तो उसके घर वाले सीरियस नहीं लेते हैं, जनता क्या लेगी? जनता, ये जो युवा खड़े हैं, महिलाएं, इस बात तो केजरीवाल को कह रहे हैं कि केजरीवाल तो गया और दिल्ली से ऐसा जाएगा ये, इसका पद, ये वायरस है, दिल्ली के लिए वायरस है, क्योंकि इसने दिल्ली को तो संभाले, पंजाब में जाके पंजाब को नक्शा मुक्ति केंद्र करा। अरे पहले दिल्ली को तो कर तू। मैम, कट्टर ईमानदार पार्टी बताती है अपने आप को आम आदमी पार्टी, और न्यूयॉर्क टाइम्स में शिक्षा विभाग को लेकर खबर, वो सबसे भ्रष्टाचार, सबसे झूठी पार्टी केजरीवाल। जिस अखबार की बात कर रहा है वो अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार नहीं है, यूएसए टुडे है जो सबसे बड़ा अखबार है। और जिस अखबार की केजरीवाल जी बात कर रहे हैं वहाँ पैसे देकर कुछ भी छपवा लो, पैसे दो के कुछ भी छपवा लीजिए। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद इस बात की गवाही दी कि वो निष्पक्ष रिपोर्ट छापता है। मैडम, हम तो दिल्ली में रहते हैं, हम तो जमीनी हकीकत जानते हैं। वो 5,000 किलोमीटर दूर से आके खबर छाप रहे, हम तो दिल्ली में रहते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की जमीनी पड़ताल थी, ऐसा बताओ। उसकी कैपेबिलिटी क्या है? यूनियन टाइम वो हमेशा हिंदुस्तान के विरोध का काम करता है। न्यूयॉर्क टाइम में जब भी खबरें छपते हैं हिंदुस्तान के विरोध की खबरें छपती है कि जितने देश के विरोधी है सब केजरीवाल यार रहेंगे। कोई देश को गाली देता है वो केजरीवाल यार बन जाएगा, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, या न्यूयॉर्क टाइम्स हो, कोई भी हो। तो मैडम, केजरीवाल जी को तो उसके घर वाले सीरियसली नहीं लेते, दिल्ली की जनता क्या लेगी? और जो ये बात सरकार की रहेगी है कि हर बार इसने कांग्रेस की बैसाखी लेकर सरकार बनाई है, अपने बल पे तो कुछ नहीं बनाएगा। भारतीय जनता पार्टी शराब नीति को लेकर के युवाओं के विरोध में उसे बता रही है, लेकिन हम जब देखते हैं अग्निपथ स्कीम जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाई गई थी, उसके विरोध में भी युवा बड़ी पैमाने पर उतरे। मैडम, वो युवा नहीं थे, जैसे किसान आंदोलन में कुछ लोगों को किसान बना के खिलाफ कर देता है, ऐसे युवा कोई खिलाफ नहीं आएगा। ये नकली पार्टी के नकली कार्यकर्ता हैं इनको। अब आपने देखा कुछ टाइम पहले वो गुलाब का फूल देके दिल्ली के लाल बत्ती पे खड़ा कर देती हैं। ये कौन है? ये जनता नहीं है, ये उसके अपने सपोर्ट रहेंगे बीजेपी, उसके आम आदमी पार्टी के। तो इन पैसे देख तो आप कुछ भी करा लो। सर, किस तरीके से प्रूफ करेंगे कि किसान लोग या फिर ये युवा इस देश के नहीं थे, देश विरोधी नहीं? वो देश के युवा हैं, लेकिन कुछ भटके हुए भी होते हैं ना। जैसे केजरीवाल है तो हिंदुस्तान का इंडियन है ना ये, लेकिन उसके सारी गतिविधियां कितनी हैं जो आर्मी वालों से सर्कल स्ट्राइक पे कहता है मेरे को प्रूफ दो। वहाँ तो कौवे मरे थे, वहाँ तो 350 लोग मरे नहीं होंगे, तो ऐसे लोगों को पर विश्वास कर सकते हैं? ये विश्वास के लायक इंसान है ये? के पास चलते हैं क्या सर, क्या बोलेंगे? बेटा, इन्होंने तो सारे ही काम गलत किए हैं, कोई काम नहीं किया। इन्होंने कहा था कि मुझे मकान नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, बंगले नहीं चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें अब इनको चाहिए क्योंकि इनको मार देंगे। अब इनको सिक्योरिटी भी चाहिए। शराब तो अपने ऊपर है ना, जो पिएगा वो पिएगा, जब वो ठेके नहीं भी खोलते वो तब भी पीते। नहीं, जब पहले दूर हुआ करते थे लोग नहीं जाया करते थे, अब गली के बाहर ही है, मंदिर के पास है, गुरुद्वारे के पास है, चर्च के पास है, मस्जिद के पास है।
आप शराब नीति के विरोध में उतरे हैं आज? हाँ जी, तो क्या अब ऑपरेशन लोटस अब दिल्ली में आएगा? ये अब तो इसका नाश होने वाला है। अच्छा, हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर कोई बहुत अच्छी ऐसी मजबूती नजर नहीं आती है, ऐसा अरविंद केजरीवाल भी और बाकी जब हम विपक्ष को देखते हैं। एक्चुअली क्या है, ये फ्री की रेवड़ियाँ मारता है, झूठी रेवड़ियाँ मारता है और कुछ नहीं है इसके पास। तो आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का यह प्रदर्शन शुरू है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से आम आदमी पार्टी पर विरोध जता रहे हैं। इसी को पूरा कवर करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी दिल्ली की संवाददाता शिवानी स्वरूप मौजूद है। शिवानी के पास सीधा रुख करते हैं। शिवानी, आखिर ये पूरा मामला विस्तार से हमें बताइए और क्या इसके पहलू है? सर बिल्कुल, देखिए इस वक्त सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, इस वक्त हम मौजूद हैं सिविल लाइन पर जहाँ पर केजरीवाल हाउस है और आज ये दरअसल शराब नीति को लेकर के ही विरोध यहाँ पे आयोजित किया गया था, जो कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध था। और ये आज यहाँ पे केजरीवाल हाउस के इधर पहुँचे थे विरोध करने के लिए। उसका केजरीवाल और जो मनीष सिसोदिया हैं उनका पुतला भी साथ में लेकर के पहुँचे थे और शराब की जो बॉटल है उसका डेमो भी साथ में लेकर के पहुँचे थे और ताकि दिखाया जा सके। और अभी ये इस वक्त जो केजरीवाल हाउस से थोड़ा दूर थे वहाँ से ये चलते हुए आए, प्रस्थान कर ही रहे थे। वहाँ पे डबल बैरिकेडिंग थी। पहली बैरिकेडिंग कुछ आधा किलोमीटर की दूरी पे थी तो उसको तो ये जबरन तोड़ करके आ गए, लेकिन अभी उसके बाद में आधा किलोमीटर की दूरी पे एक और बैरिकेडिंग थी जहाँ पर ये तोड़कर जा रहे थे। इतने में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, सुरक्षा की जो कड़ी व्यवस्था की गई थी उसके चलते इनको यहाँ पर अभी रोका हुआ है। हम आपको थोड़ी सी तस्वीरें यहाँ की दिखाना चाहेंगे जहाँ पर ये वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। इस प्रदर्शन में रमेश बिदुड़ी भी मौजूद थे, शामिल थे और आदेश गुप्ता भी शामिल थे और कई भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर, विधायक और वहीं साथ ही कुछ आम महिलाएं जो पहले भी बड़े पैमाने पर सड़कों में उतरी थी वो भी साथ थी और कुछ आम लोग थे इसमें जो कि शराब नीति को लेकर के आज इस भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल हुए थे। तो लगातार यहाँ पे देखिए मनीष सिसोदिया केजरीवाल के नाम पर चोर, मनीष सिसोदिया चोर, केजरीवाल चोर के नारे लगाए जा रहे हैं। तो ये मामला ये दरअसल यहाँ तक पहुँच गया है। देखिए, आबकारी नीति को लेकर के विरोध प्रदर्शन कोई पहली बार नहीं है। पहली बार जो है वो केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो सियासी संग्राम है, जो राजनीति है, वो हमें पहली बार देखने को मिल रहा है। देखिए शिवानी, अगर बात की जाएगी इस मामले की गंभीरता की तो पूरी सरकार को घेरने का एक तरह से विपक्ष का पूरा तरह से एक प्लान बनाया गया है। वही अगर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने भी कुछ दिनों पहले यहाँ पर आंदोलन शुरू किए, आरोप प्रत्यारोप शुरू है। वही जो मनीष सिसोदिया वहाँ के आम आदमी पार्टी के गद्दार नेता थे, उप मुख्यमंत्री है आम आदमी दिल्ली के, तो ऐसे में ये बात बताइए कि उन पर सीबीआई कार्रवाई, क्या लगता है कि इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते के लिए एक तरह से शराब पर बवाल, मतलब आबकारी नीतियां, सही में इसमें कुछ न कुछ काला शामिल है? देखिए, आबकारी नीति को लेकर के जो विरोध है वो कोई नई बात है, वो वही मैं आपको बताने वाली थी। दरअसल जो राजनीति में जो टकराव, जो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच जो टकराव इस वक्त बना हुआ है वो नई बात है। देखिए, पहले भी अभी कुछ महीने पहले महिलाएं भी बड़े पैमाने पर सड़कों पे उतरी थी इस आबकारी नीति को लेकर के, लेकिन उसको जब हम देख रहे थे वो देश के युवाओं को और अपने बच्चों के जान को जोखिम को लेकर के और भविष्य को खतरे में डालने को लेकर के चिंताजनक थी। लेकिन अब वहाँ से धीरे धीरे दिल्ली की जो महिलाएं थी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल होती गईं और ये धीरे धीरे इस विरोध ने और इस आंदोलन ने एक राजनीतिक रूप ले लिया। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच जो संग्राम है वो अब यहाँ तक पहुँच गया है कि एक दूसरे पे कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है तो कहीं हम देखते हैं सरकार गिराने की साजिश रचने के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी अपने बात की कांग्रेस की, तो कांग्रेस इस चीज़ में इतनी ज़्यादा बड़े लेवल पर नज़र नहीं आ रही है। कांग्रेस के बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हमें देखने को नहीं मिल रहे। वहीं हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो जैसा कि अभी देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े लेवल पे काम कर रही है और इस चीज़ को मतलब अपने अपने दोनों ही पार्टियां अपने अपने रुख को आगे बढ़ा रही हैं। और एक तरफ देखिए दोनों ही पार्टी अपने अपने नैरेटिव को मजबूत कर रही हैं, अपने अपने नैरेटिव को आगे बढ़ा रही हैं।
हम देखते हैं कि जैसे कि सीबीआई जांच जब 19 तारीख को पहुंची थी, जब न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी, तो भारतीय जनता पार्टी साथ ही भारतीय जनता पार्टी जो है, जब न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी तो आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाए कि इनसे हमारी लोकप्रियता देखी नहीं जाती। तो 19 तारीख को न्यूयॉर्क टाइम्स में जब खबर छपी और खलीज टाइम्स में, उसके बाद 19 तारीख को 7 बजे सीबीआई मनीष सिसोदिया के घर पहुंचती है, जिसके बारे में 8 बजे सुबह के ट्वीट करके मनीष सिसोदिया जानकारी देते हैं और लगभग पूरे 14 घंटे वो सीबीआई जांच चलती है और उसके बारे में जो भी उस पूरे घर की वो खंगालते हैं। सीबीआई जो रेड होती है, तकरीबन 7 राज्यों में वो पूरी सीबीआई रेड होती है, ना कि केवल दिल्ली में होती है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के मनीष सिसोदिया ने खुद बताया, जो जेल जाने की आशंका जताई जा रही थी, मनीष सिसोदिया ने खुद बताया कि जो ऑपरेशन लोटस है ये पूरी तरीके से फेल नज़र आ रहा है। उन्होंने बताया कि जो कार्रवाई जो की गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मेरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। मैं केवल पेंसिल, पन्ने और मेरी जो कपड़ों के अलावा कुछ नहीं मिला मेरे घर में। तो ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार गिराने की वो सारी चीज़ें आरोप लगा रहे थे, वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। तो फिलहाल ये तस्वीर अभी देखने शिवानी क्या बोला जाएगा कि जिस तरह से महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस जिस तरह से कारगर साबित हुआ और सत्ता में भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट आया, उसी तरह की कोशिश दिल्ली में हो रही है, जहां पर ऑपरेशन लोटस के तहत दिल्ली की सत्ता हथियाने की साजिश हो रही है। देखिए, ये बिल्कुल भी हम नहीं कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की तर्ज पे दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस स्थापित कर लेगी या अपनी सरकार बना लेगी। ये आरोप प्रत्यारोप ज़रूर लग रहे हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखने में आती है कि दोनों ही पार्टियों को एक दूसरे के सवालों का जवाब देने से, एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोपों पर सफाई देने से कोई मतलब नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आपने जो सवाल किया, इसका ये क्या है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, हम नहीं कह सकते कि अभी ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली में वो अपनी सरकार बना सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो, भले ही दिल्ली की जनता कितनी भी उग्र हो आम आदमी पार्टी के खिलाफ, जब हम ज़मीनी पड़ताल करते हैं तो ऐसा देखने में आता है कि जो आम व्यक्ति है, इतनी सारी चीज़ें मुफ्त देने के बाद में भी जनता कितनी उग्र है और कितनी खफा है आम आदमी पार्टी से। लेकिन उसके बावजूद भी नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार दिल्ली में बना सकती है। इसी के चलते एक जो चीज़ है, कल हम आपको बताएंगे, कल एक बैठक बुलाई गई थी। जो आम आदमी पार्टी का जो आरोप है, वो आरोप ये है कि 40 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी आम आदमी के तोड़ना चाहती है, जिसमें आम आदमी पार्टी ने पहले 5 करोड़ का भी आरोप लगाया और अब वो सीधा 20 करोड़ का आरोप लगा रही है। तो एक तरफ ये भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, वहीं आम आदमी पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी पे भी शिकंजा कसने लगी है कि 20 करोड़ रुपए जो 40 विधायकों को तोड़ने की बात कर रही है और देने की बात कर रही है, वो 800 करोड़ आखिर भारतीय जनता पार्टी के पास कहां से आए। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देखने में आती हैं। तो इस तरीके से ये क्या शिवानी कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है, उनके कार्यकर्ताओं से आपकी कुछ बात हो पाई है? क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो ये आरोप है कि एक तरह से उनके जो है विधायक है वो खरीद फरोख्त करने की कोशिश की जा रही है, क्या कुछ जवाब मिल पाया उनसे? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो आरोप है वो यही है कि जो शराब नीति है, ये देश के युवाओं को ये खतरे में डाल रहे हैं, उनकी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। ये जो, और वही नहीं, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आम आदमी पार्टी ने, मैं उस पर बात कर रहा हूँ, जो आरोप लगाए है कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, ऐसे ऑफर आ रहे हैं। बिल्कुल देखिए, बात हो पाई है? बिल्कुल नहीं, उस चीज़ पे हमारी कोई बात नहीं हुई है वो। लेकिन हाँ, हम आपको बताएंगे कि केजरीवाल जी ने इसी चिंता को देखते हुए कल बैठक बुलाई थी और बैठक में दिल्ली में तकरीबन आम आदमी पार्टी के 62 विधायक हैं, लेकिन 62 में से केवल 53 विधायक बैठक में पहुंचते हैं। तो इस बात पे बहुत नज़र रखी गई थी कि 8 विधायक आखिर कहां गए। तो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक विषय, और आम आदमी पार्टी ने खुद ये चीज़ जाहिर की कि हमारे 8 विधायकों से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए चिंता का विषय है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए। ये पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए केजरीवाल का भी एक बयान कुछ न कुछ सवाल खड़े कर देता है। केजरीवाल जी कहते हैं कि मनीष सिसोदिया को भारत रत्न देना चाहिए। जो शिक्षा की नीति के लिए जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो दिल्ली में काम किया है, इस पर भी विपक्ष ने कहीं न कहीं तीखा प्रहार किया है। क्या कहेंगे शिवानी आप? माफ़ कीजिएगा सर, अपना सवाल दोहरा सकते हैं? जी, कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को कहा था कि मनीष सिसोदिया पर जो भ्रष्टाचार के जो आरोप किए जा रहे हैं
उन्होंने शिक्षा के लिए जो कार्य किया उसके लिए उनको भारत रत्न देना चाहिए। इस पर भी विपक्ष ने काफी विरोध किया था, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए ये कोई नई बात नहीं है कि विरोध कर रही है भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया। आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी से मतलब पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का एक कड़ा वो रहा है, मतलब एक नाराज़गी रही है। तो ये बहुत जायज़ सी बात है कि इस तरीके से ये लोग विरोध करते हैं। और जैसा कि अभी हम शराब नीति को लेकर के देख रहे हैं, अब देखिए शराब नीति नहीं है, अब हम शराब नीति को साइड में रख देते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो आबकारी नीति, जो जैसा कि मनीष सिसोदिया के सर पे अभी सारे जो जिम्मेदारियां हैं, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और आबकारी विभाग, श्रम विभाग, तो इन सारी आम आदमी पार्टी के केजरीवाल, संयोजक केजरीवाल को छोड़ते हो सारी जिम्मेदारियां मनीष सिसोदिया के सर पर हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देखने में आती हैं कि अब जो है आबकारी नीति और शराब नीति से मामला बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है। कहीं ना कहीं अब ये सारी चीज़ें देखने में आती हैं कि अब भ्रष्टाचार को लेकर के आरोप लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार गिराने की साजिश को रचने के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो मामला पूरी तरह से यहाँ से बदल चुका है, ट्विस्ट ले चुका है। तो अभी हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल भी कि किस तरीके से ऑपरेशन लोटस, देखिए एक चीज़ जब CBI रेड जो हुई उसमें तो ऑपरेशन लोटस पूरी तरीके से फेल हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जिस कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि जो CBI रेड की गई थी उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। तो अब जो नेक्स्ट है वो ED की जांच भी बताई जा रही है कि अब मनीष सिसोदिया के ऊपर ED की जांच भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें अभी ये तस्वीर देखने में आती है। लेकिन देखिए भारतीय आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो बड़े वफादार और बहुत अच्छी और इंटेलेक्चुअल्स की एक आम आदमी पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा देखने में आता है, जब हम विपक्षी सवाल सुनते हैं, विपक्ष की बातें सुनते हैं, तो ऐसा देखने में आता है, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं जब हम उनको सुनते हैं तो ऐसा देखने को मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा लीडर है नहीं जो आम आदमी पार्टी से भिड़ सके, आम आदमी पार्टी से एक खास अच्छी डिबेट कर सके। तो ये भी एक कहीं ना कहीं वजह है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को इतनी आसानी से नहीं गिरा सकती दिल्ली में। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपनी मजबूती बहुत अच्छे से बनाई हुई है। तो क्या शिवानी से पुनः पूरा चुनावी प्रोपोगंडा समझे कि आने वाले दिनों में जो विधानसभा के जो चुनाव जो आने वाले, जिसमें आम आदमी पार्टी का जो साख है वो कहीं ना कहीं खराब करने की बात इन दिनों दिल्ली में जारी है, ऐसा आप कहेंगे? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। ये अब मैंने वही बताया कि वो अब शराब नीति से ये बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, ये केवल एक चुनावी प्रोपेगेंडा बन चुका है। तो बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी, ये थी हमारी दिल्ली की संवाददाता शिवानी स्वरूप जो हमसे इस वक्त जुड़ चुकी थी। और ख़ासतौर पर दिल्ली में जो मुख्यमंत्री केजरीवाल का घर है वहाँ पर जो प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जारी है उसी का जायज़ा वो ले रही थी और बता रही थी कि दिल्ली में जिस तरह से जो नीतियाँ जो अपनाई जा रही है, एक तरह से कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी के खिलाफ जिस तरह से शराब की जो नई नीतियाँ, मतलब आबकारी जो नई नीतियाँ, उस पर कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री जो है मनीष सिसोदिया को घेरा गया है और CBI उनकी जांच कर रही है। वही अगर बात की जाएगी इस पूरे प्रोटेस्ट की, तो आज भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की है कि आम आदमी पार्टी कितनी वफादार है और कितनी भ्रष्टाचारी है, मतलब जो वफादारी के जो दावे करती है वो कितनी भ्रष्टाचारी है। और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। वही शिवानी ने ये भी आशंका जताई कि एक तरह से जिस तरह से महाराष्ट्र की तर्ज पर जिस तरह से ऑपरेशन लोटस को सक्सेस किया गया, उसी तरह से दिल्ली में भी कोशिश की जा रही है। कल आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे उसमें से 8 विधायक नॉट रीचेबल थे, ऐसी खबरें आ रही थी। तो अपने आप में कहीं ना कहीं ये एक पूरा चुनावी प्रोपोगंडा है, जिस तरह से देखा जा रहा है कि पक्ष विपक्ष आपस में ये कर रहा है और कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा आम आदमी पार्टी के खिलाफ विपक्ष को मिला है। और इसी का जायजा ले रही थी हमारी संवाददाता शिवानी जो दिल्ली में इस वक्त मौजूद थी। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।